बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है। उसमें उन्होंने चालाक और मक्कार सियासतदानों की चालों को वाज़ेह करने की कोशिश की है। उनकी एक चाल को बयान करते हुए कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था दोस्तों कि कैसे किसी भी देश का कोई भी डिक्टेटर हो वो हमेशा देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना टारगेट बनाता है। भारत के केस में मेजॉरिटी कम्युनिटी है हम हिंदुओं की। दूसरा डिपार्टमेंट, आप खतरे में हो, देखो हमें उन लोगों से खतरा है, वो कभी भी आकर हमें खत्म कर सकते हैं। फिर उसकी कई मिसालें दी हैं। उनमें से एक मिसाल जमात अहमदिया यानी कि कादियानियों की भी मिसाल दी है। सुनिए। इसके अलावा इस 2016 की रिपोर्ट को देखो या फिर इस 2021 की रिपोर्ट को देखो, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ भी हेट स्पीच देखने को मिलती है पाकिस्तान में। इसमें कादियानियों को अहमदिया मुसलमान कहा गया है। इस चीज का नोटिस लेते हुए मशहूर सहाफी जनाब समीउल्लाह खान ने एक मजमून लिखा है जिसका उन्वान है, ध्रुव राठी का कादियानियों को मुसलमान कहना बिल्कुल गलत है। मैं इस मजमून पर तबसरा करना चाहता हूं। उसके लिए 3 पॉइंट्स पर बात करूंगा। नंबर 1, खान साहब मजमून में लिखते हैं कि अहमदिया मुसलमान इस नाम से मुसलमानों का कोई भी गिरोह नहीं है। बाज लोग इस इस्तिलाह को कादियानी धर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इस्लामी दुनिया और उसके तमाम उलमा व फुकाहा इस अम्र पर मुत्तफिक हैं कि कादियानियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कादियानियों को मुसलमान कहना बेईमानी है। कादियानी इस्लाम के बुनियादी ईमानी सुतून रिसालत के उसूलों में तहरीफ करते हैं। समीउल्लाह खान का यह वजाहती मजमून बिल्कुल बर वक्त सामने आया है। ध्रुव राठी ने कादियानियत के जिस फिरके को अहमदिया मुसलमान कहा है वो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि मुसलमान होने के लिए कुछ ऐसे बुनियादी अकायद है जिनको हर हाल में मानना जरूरी होता है और उनमें राय और अक्ल का कोई दखल नहीं होता। अगर कोई उन अकायद को नहीं मानता है तो वो इस्लाम से निकल जाता है। अब यहां कोई लिबरल ये नहीं कह सकता कि जब वो खुद को मुसलमान कहते हैं तो उनको मुसलमान मानने में क्या हर्ज है और किसी दूसरे को क्या हक बनता है कि उनको इस्लाम से निकाल दे। तो जवाब के लिए मिसाल समझिए कि अगर कोई आदमी कहे कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, लेकिन भारत के आईन को नहीं मानता है या हिंदुस्तान के झंडे को अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करता है और उसी को लहराता है या उल्टा लहराता है, तो क्या उसको आजाद छोड़ दिया जाएगा कि भाई उसका हक है, वो जो चाहे करे? नहीं, बल्कि उसकी पकड़ होगी, उसको सजा मिलेगी। इसी तरह इस्लाम के बुनियादी उसूल को न मानना भी ऐसा ही है। अगर कोई खुद को मुसलमान कहता है तो उसको इस्लाम के बुनियादी उसूल को मानना जरूरी होगा और उसमें उसको आजादी नहीं दी गई है। हाँ, अगर किसी को इस्लाम पसंद नहीं है तो वो कोई और मजहब इख्तियार कर सकता है। वो खुद को गैर मुस्लिम कहे और फिर जो चाहे करे, उसकी मर्जी। इस्लामी हुकूमत में भी उसकी कुछ पकड़ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर खुद को मुसलमान कहता है तो फिर इस्लाम के बुनियादी उसूल की पाबंदी और इस्लाम के बुनियादी उसूल को फॉलो करना उसके लिए जरूरी हो जाएगा। दूसरी बात, समीउल्लाह खान के मजमून में यह बात वाज़ेह की गई है कि इस्लामिक मालूमात को पेश करने में ध्रुव राठी गलतियां करता है। यह भी सच्चाई है। खासकर इस्लाम मजहब के मुतालिक उनकी मालूमात किसी मजहबी आदमी से हासिल की हुई नहीं होती, बल्कि नेट पर रिसर्च करके इधर उधर से बातें जोड़कर एक ख्याल कायम कर लेते हैं। इसलिए उनसे फाश गलतियां होती है। इसलिए ध्रुव राठी अपने मैदान में कितनी ही बासलाहियत हों, इस्लामिक मालूमात में उनकी बातें काबिल एतबार नहीं है। इस्लाम के मुतालिक मजहबी स्कॉलर से ही मालूमात लेनी चाहिए। कोई एक्टर या डॉक्टर कितना ही अच्छा और माहिर हो, लेकिन मुल्क के कानून के मुतालिक जितना भरोसा वकील और जज पर किया जाएगा उतना डॉक्टर और एक्टर पर नहीं किया जाएगा। इसी तरह ध्रुव राठी अपनी फील्ड में कितना ही परफेक्ट हो, कितना ही अच्छा हो, लेकिन इस्लाम के मुतालिक उसकी बातें काबिल गौर होती है। जानकार लोगों से पूछे बगैर उन पर यकीन कर लेने से गुमराही का खतरा होता है। ये 2 बातें तो खान साहब के मजमून में बहुत अच्छी लगी, लेकिन तीसरी बात जो इस मजमून में सिरायत की हुई है वो ये कि ध्रुव राठी के वजन को हल्का करने की कोशिश की है और मजमून में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थे। यहां फर्क समझने की जरूरत है। ध्रुव राठी की वीडियोज में 2 तरह की बातें होती है। पहली किस्म की बातें मजहब पर, इस्लाम या इस्लामी तारीख पर होती है। इन बातों में उसने गलतियां की है और बाज औकात उसकी बातें गुमराहकुन और तकलीफ दे होती हैं।
इसलिए इन मौजूआत पर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उलमा को भी चाहिए कि इन बातों की दलाइल के साथ तरदीद करे, लेकिन ये बातें तो कभी कभी होती है। उसकी अक्सर बातें सियासत और हालात हाजिरा के मुतालिक और मुल्क के मौजूदा मसाइल पर और मक्कार सियासतदानों की चालों को बेनकाब करने पर उसकी बातें ज्यादा होती हैं। उसकी कोशिश है कि हिंदुस्तान में नफरत का माहौल खत्म हो, मुल्क का निजाम अवाम के लिए बेहतर से बेहतर हो। इन बातों के एतबार से उसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। उसने लोगों की जहनियत को बदलने में बड़ा किरदार अदा किया है। ये एक हकीकत है कि मुल्क की जालिम ताकतें मुस्लिम चेहरे से ज्यादा गैर मुस्लिम लिबरल की आवाज से ज्यादा खौफजदा रहते हैं। इसलिए इन लोगों की मेहनत को कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए। खान साहब लिखते हैं, ध्रुव राठी की मौजूदा सरगर्मियां सियासी तौर पर मुफीद हैं, उसे उसी हद तक महदूद रखे। नीज मोदी के खिलाफ मुसलमान पहले ही बेदार हैं, इसलिए उन्हें मोदी को हराने के लिए राठी के काठियावाड़ यूट्यूब पर डांडिया यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो मुसलमान उसकी वीडियोस को हिंदुओं के ग्रुपों में भेज सके तो वो भेज दें। इस पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि कोई भी राठी साहब को दीन सीखने के लिए नहीं सुनता, सब उसको सियासत की सरगर्मियां ही समझते हैं। दूसरी बात यह कि मुस्लिम पहले से बेदार हैं। यह बात अगर सही भी हो तब भी सिर्फ मुसलमानों के बेदार होने से क्या होता है। वैसे जो मालूमात राठी की वीडियो में एक जगह तरतीब से मिल जाती है वो मजबूर करती है कि इसका वीडियो देखें। तीसरी बात यह कि हिंदुओं के ग्रुप में डालने की बात कही है, लेकिन जनाब हिंदुओं के ग्रुप में भेजने की बात उस वक्त आती है जब पहले खुद मुसलमानों के ग्रुप में वीडियो गर्दिश करे। जो वीडियो मुस्लिम ग्रुप में आएगा ही नहीं वो हिंदुओं के ग्रुप में कैसे भेजेंगे। खुलासा यह कि समीउल्लाह खान ने अपने मजमून में मजहबी गलतियों पर जो पकड़ की है वो बिल्कुल बरवक्त और जरूरी थी। उन्होंने फर्ज अदा किया है, लेकिन उसकी जात को हल्का करने के लिए, उनकी वीडियोस को गैर जरूरी और मामूली जाहिर करने के लिए और उसके मिशन को हमारे लिए गैर मुताल्लिका जाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बेमौका और बिला वजह मालूम होते हैं, बल्कि कुछ ज्यादती हो गई है। मैं ध्रुव राठी का वीडियो शौक से सुनता हूं, बल्कि मुझे उसकी वीडियो का इंतजार रहता है, क्योंकि मुख्तसर वक्त में ज्यादा मालूमात मिलती है और वो भी हवालों के साथ, और वीडियो की एडिटिंग भी पुरकशिश होती है। अलबत्ता उसके लिबरल ख्यालात से बचने का पूरा एहतिमाम करना चाहिए।